हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे चैनल रोमांस विद मार्केट में। दोस्तों, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग वर्सेस पोजिशनल ट्रेडिंग। इन दोनों के बारे में जानेंगे, सीखेंगे कि इनमें से हमें कौन सी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, किस में हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, किसके क्या फ़ायदे हैं, किसके क्या नुकसान हैं और आगे हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं। ये वीडियो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है जो अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें मार्केट में क्या करना चाहिए। तो वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें ताकि आपको समझ में आ पाए कि आपको मार्केट में इंट्राडे करना है या पोजिशनल करना है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इनके मीनिंग क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जाएंगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है, व्हेन यू बाई एंड सेल स्टॉक विद इन द सेम ट्रेडिंग डे। अगर आपने जिस दिन मार्केट ओपन हुआ उसी दिन आपको स्टॉक को बाई करना है और उसी दिन सेल करना है। एक ही दिन के अंदर आपको बाइंग और सेलिंग करनी है। उसका मतलब होता है आपका इंट्राडे, मतलब मार्केट के बंद होने से पहले, मार्केट के बंद होने से पहले आपको सारी अपनी पोजीशंस क्लोज कर देनी है। इसका मतलब है इंट्राडे ट्रेडिंग। वहीं पे अगर पोजिशनल ट्रेडिंग की बात हम करेंगे, पोजिशनल ट्रेडिंग होती है कि आज आप ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आप स्टॉक आज बाई कर लिया, आप उसको होल्ड कर सकते हैं कई दिनों तक, कई वीक्स तक और कई इवन कई मंथ्स तक। जिसका हमारा एमिंग होता है टू कैप्चर बिगर मूव्स इन द मार्केट, बड़े मूव को मार्केट में कैप्चर करने का। जैसे कि अगर आपने आज इन्वेस्ट किया या मंडे को इन्वेस्ट किया, जो कुछ जिस दिन भी आपने इन्वेस्ट किया उसके बाद आप बड़े मूव के इंतजार कर रहे हैं, महीने 2 महीने 3 महीने में आपका एक साल में पैसा डबल हो रहा है, इस तरह के मूवमेंट आपको पोजिशनल ट्रेडिंग में मिलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग में हमारे प्रोज क्या होते हैं और कॉन्स क्या होते हैं। तो प्रोज की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले फायदा इसमें है, ये फास्ट पेस्ट है और बहुत जल्दी होता है। इसमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, वेटिंग टाइम कम है। आपको जो कुछ होना होगा एक दिन के अंदर आपका प्रॉफिट और लॉस आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि आपको क्या करना है, फायदा हुआ या नुकसान हुआ। ट्रेडर्स लुक फॉर क्विक गेन्स बाई एक्सप्लॉइटिंग स्मॉल प्राइस मूवमेंट। छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट होते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कम छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं, जहाँ पे हमें 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 3 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट का टाइम फ्रेम या 15 मिनट का टाइम फ्रेम ही मैक्सिमम यूज करते हैं। तो जल छोटे टाइम फ्रेम पे 2-4 कैंडल्स में हम प्रॉफिट अपना बुक कर लेते हैं या स्टॉप लॉस जो कुछ होता है वो हमारा हो जाता है। तो हमें अगर गेन मिलता है तो बहुत ही कम समय में गेन मिल जाता है। अगला है, यू कैन मेक मल्टीपल ट्रेड्स इन अ डे। जैसा कि हमने कहा हम छोटे टाइम फ्रेम को यूज करते हैं तो हमें बहुत सारी ट्रेड के मौके मिल जाते हैं, बहुत सारी एंट्री पॉइंट्स मिल जाते हैं, एग्जिट पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिस वजह से हम ज़्यादा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड होना पड़ेगा। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कॉन्स के बारे में। कॉन्स क्या क्या आते हैं इंट्राडे के। इट रिक्वायर्ड शार्प डिसीजन मेकिंग, कांस्टेंट मार्केट मॉनिटरिंग एंड कैन बी वेरी स्ट्रेसफुल। ये बहुत तनावपूर्ण हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको लगातार चार्ट्स को देखते रहना होगा। बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी मूवमेंट होंगे, प्राइस एक्शंस होंगे, उनमें एंट्री और एग्जिट करते रहना होगा ताकि आपके प्रॉफिट ले पाएँ, आपको ज़्यादा लॉस ना हो। जैसा कि यहाँ पे लिखा था प्रोज में, आप स्किल्ड होने चाहिए। ओके, यू विल नीड अ सॉलिड स्ट्रेटजी, आपकी सॉलिड स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्विक एग्जीक्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं आप इंतजार करते रहेंगे तब तक मूवमेंट हो चुका है उसके बाद एंट्री ले रहे हैं तो आपको ज़्यादा लॉस हो जाएगा। एंड द एबिलिटी टू मैनेज रिस्क इफेक्टिवली, और जो आपका रिस्क मैनेज सिस्टम है, रिस्क मैनेजिंग वाला है, वो ही बहुत अच्छा होना चाहिए। इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट हाई होते हैं। क्यों होते हैं? ये हमारा डाउन साइड है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट हाई क्यों होते हैं? सिंस यू आर एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल ट्रेड्स डेली, आप एक दिन में बहुत सारी ट्रेड लेते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको जैसे पता है छोटे टाइम फ्रेम होते हैं, हमने जल्दी स्कैल्पिंग की या इंट्राडे की, उसमें हमें बहुत सारी ट्रेड्स के हमें मौका मिलता है। इसकी वजह से हमें ब्रोकरेज जो मिलता है वो ज़्यादा लग जाती है। इसके लिए हमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट ज़्यादा लगती है, जो कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे असर डालती है। वहीं पे अगर हम पोजिशनल ट्रेडिंग के प्रोज और कॉन्स देखेंगे तो सबसे पहले प्रोज की तरफ अगर हम चलते हैं तो पहला इसका है लेस टाइम सेंसिटिव कंपेयर टू इंट्राडे। इंट्राडे में जैसा कि आपको एक ही दिन में सब कुछ करना होता है, इसमें आपको एक ही दिन में सब कुछ नहीं करना, आप इसमें इंतजार कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू वॉच द मार्केट ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन बैठ के आपको नहीं देखना है। आपने एंट्री ले ली, उसके बाद आप अपना रेस्ट कर सकते हैं। वहीं पर अगर कॉन्स की तरफ के चलेंगे हम तो कॉन्स में हम कुछ देखेंगे इसके कॉन्स भी। You need to have the patience to wait for your taste to develop, and the market can sometimes take longer to move in your favor. Assume आपने एक महीने के लिए कोई ट्रेड ली है, आपने सोच के मन बना लिया था कि एक महीने मुझे प्रॉफिट होगा और मार्केट आपके हिसाब से नहीं घूमा,
तो आपको पेशेंस की जरूरत है। जरूरी नहीं वो 1 महीने में ही वही मूवमेंट दे, हो सकता है वो अगले 6 महीने बाद मूवमेंट दे, कई दिनों तक कंसोलिडेट होता रहे मार्केट, एक साइडवेज जोन में रहे, उसके बाद एक अच्छा मूव आए जिसमें आपको प्रॉफिट बने। तो इसमें आपको धैर्य बहुत चाहिए होगा, आपको इंतजार करते रहना पड़ेगा। यू नीड टू डील विद ओवरनाइट रिस्क एंड मार्केट गैप्स। बहुत सारी से न्यूज़ आ जाती हैं, वॉर्स हो जाते हैं, ओवरनाइट न्यूज़ आ जाती है, मार्केट में गैप अप गैप डाउन होते हैं, उनका असर आपको आपके पोर्टफोलियो पे दिखेगा, जिसकी वजह से कभी आपका मार्केट में गैप डाउन होगा तो आपको पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। उसके लिए भी आपको इन चीज़ों से डील करना पड़ेगा, इन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म के लिए आपको बैठना पड़ेगा। नोट इसमें क्या है, पोजिशनल ट्रेडर्स आल्सो नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल एनालिसिस स्किल। जैसा कि हमने देखा था इंट्राडे में हमको टेक्निकल एनालिसिस की स्किल चाहिए, प्राइस एक्शन की स्किल चाहिए, इन्वेस्ट पोजिशनल के लिए हमें फंडामेंटल एनालिसिस स्किल चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस स्किल में हमें क्या क्या देखना है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाया था पहले और एक और अपडेटेड वीडियो बनाऊंगा। इसमें बेसिकली हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट वगैरह और क्या ट्रेड चल रही है, क्या न्यूज चल रही है, इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उनको ट्रेड करते हैं। क्योंकि एज दे आर यूजली होल्डिंग पोजिशंस फॉर अ लॉन्गर टाइम, कोई ऐसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर दिया जिसका मार्केट सेल्स गिर रही हैं, रेवेन्यू गिर रहा है, तो उसमें आपको नुकसान ही होगा, विच रिक्वायर्स अ सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट कंडीशन एंड कंपनी परफॉर्मेंस। ये चीजें आपको पोजिशनल ट्रेडिंग में चाहिए। टाइम कमिटमेंट एंड एफर्ट। इंट्राडे की अगर हम बात करेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ योर टाइम, यू विल ग्लूड टू योर स्क्रीन। आपको पूरे दिन चिपक के बैठना पड़ेगा स्क्रीन पे, लगातार चार्ट्स को मॉनिटर करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कब आपका एंट्री पॉइंट आ रहा है, कब आपको एग्जिट पॉइंट आ रहा है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे मूवमेंट में आपको लॉस और प्रॉफिट दिखेगा। कॉन्स्टेंटली एनालाइजिंग प्राइस मूवमेंट देखने पड़ेंगे, एंट्रिंग एंड एग्जिट जैसा कि मैंने बोला सब आपको मिनट्स और आवर्स में देखने पड़ेंगे। तो बाई सेल आपको देखना पड़ेगा और इंटर ट्रेडिंग में आप जैसा कि हमने बात की थी अच्छा पैसा भी बना सकते हो अगर आप स्किल्ड हो तो। वहीं पे अगर पोजिशनल की बात करेंगे, लेस टाइम चाहिए ऑन अ डे टू डे बेसिस, यू कैन एनालाइज स्टॉक्स, प्लान योर ट्रेड्स एंड देन मॉनिटर देम ओवर डेज और वीक्स। आपने कंपनी का फंडामेंटल देखा, कंपनी आपको अच्छी लगी, उसकी न्यूज़ देखी, रेवेन्यू देखी, रिजल्ट्स देखे, सब कुछ अच्छा लगा, फिर आपने अपना उसमें मार्क किया कि मुझे इस प्राइस पे एंट्री लेना है, यहाँ पर मेरा प्राइस ठीक रहेगा, तो आप इंतजार कर सकते हैं और आपके प्राइस पर आने पर मार्केट में उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना पूरा एनालिसिस कीजिए और उसके बाद आप अच्छा एनालिसिस करके अगर पोजिशनल ट्रेडिंग बना के रखेंगे तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे प्रॉफिटेबल होने के। रिस्क और रिवार्ड बात करेंगे तो सबसे पहले हम इंट्राडे की तरफ फिर से जाएंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि रैपिड मार्केट स्विंग्स आते हैं। सिंस यू आर वर्किंग विद स्मॉलर प्राइस मूवमेंट्स द पोटेंशियल फॉर लॉस इज हाई। छोटे छोटे मूवमेंट मार्केट में होते रहते हैं, बिना मूवमेंट के मार्केट ऊपर या नीचे नहीं जाती है डायरेक्टली। तो ऐसे मूवमेंट्स में आपने छोटी एंट्री के लिए आपके स्टॉप लॉस अगर आप लगाते हैं, स्टॉप लॉस भी बहुत ज़्यादा हिट होने के चांस रहते हैं। मार्केट में कभी गिरावट आ गई तब भी आपको लॉस हो जाएगा और आप स्ट्रेस में रहेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बात की इस चीज़ की, इसमें रिस्क है। हाँ, रिवार्ड यही है कि इसमें आपको अगर स्किल्ड है तो आप अच्छा पैसा भी बना सकते हैं। वहीं पर अगर पोजिशनल ट्रेडर्स के बारे में आप बात करोगे तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से इनको असर नहीं पड़ता ज़्यादा। एज लॉन्ग एज देयर ओवरऑल एनालिसिस इज करेक्ट दे आर मोर लाइकली टू सी अ लार्जर गेन ओवर टाइम। समय के अनुसार यहाँ हम देख रहे हैं कि ग्राफ इनका बढ़ता हुआ जाता है और ये अच्छा पैसा समय के साथ बना लेते हैं, इनको उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, इनकी रिस्क थोड़ी सी इंट्राडे वालों से कम होती है। फाइनल थॉट की तरफ जाते हैं, अंत में हमें क्या करना चाहिए। अल्टीमेटली आप चूज कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग और पोजिशनल दोनों। ये डिपेंड करता है आपके रिस्क टॉलरेंस पे। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है, आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है तो, और आप टाइम कमिटमेंट है, आपके पास अच्छा खासा टाइम भी है पूरे दिन मार्केट में बैठने का, तो आप इंट्राडे में जा सकते हैं। दोनों स्टाइल यूनिक एडवांटेज है, हमने जैसा कि देखा दोनों के प्रोज कॉन्स देखे हमने, दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान हैं और दोनों के अपने अपने अलग चैलेंज हैं। तो इसके लिए कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं है, इसमें सिर्फ ये चीज़ है अगर आपके पास रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा है तो आप इंट्राडे में घुस सकते हैं, आपके पास टाइम ज़्यादा है, आप मॉनिटर कर सकते हैं पूरे दिन चार्ट्स को, तो आप इंट्राडे में जा सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं या कुछ और काम भी करते हैं तो आपको मेरा सजेशन है पोजिशनल ट्रेडिंग में ही जाना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको जल्दी जल्दी फायदे मिलेंगे, लेकिन उसके जैसे हमने बात की थी आप लोगों को उसके लिए पूरे दिन स्क्रीन पे बैठना पड़ेगा
और वहीं पर अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग में जाओगे तो आराम से अपने दूसरे काम भी कर सकते हैं और पैसा लगा के बाद में भी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, जहाँ पे पोजिशनल ट्रेडिंग में हल्का सा रिवार्ड चांसेस ज़्यादा होता है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है। अगर कोई भी आपके पास सजेशन है उसको कमेंट करना है, और अगर ये वीडियो आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उनको शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो थैंक यू।